वीडियो शहीद भगत सिंह, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का निराला टीवी में राशिद निराला आपके साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं रसूलपुर अनाज मंडी में, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की एक रैली यहां पर देख सकते हैं चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमरजीत सिंह मोड़ी, उनकी अध्यक्षता में ये रैली यहां पर ब्लॉक प्रधान मतलूब हसन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार वक्ता अपनी बात रख रहे हैं। और जो भारत अमेरिका ट्रेड डील है उसको लेकर बताया जा रहा है कि आज यहां पर मंथन चल रहा है। इस रैली के माध्यम से किसानों को समझाया जा रहा है कि उसका क्या कुछ नुकसान है और आगे जो सरकार के समक्ष इसका विरोध प्रदर्शन करना है उसको लेकर यहां पर रूपरेखा तय की जाएगी, जिसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी भारतीय किसान यूनियन वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम तस्वीरें आज की यहाँ की दिखाने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ट्रेड डील के क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं। तमाम बातचीत जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बाणी को विराम देंगे लास्ट बात करने की करके पहली बारी शायद 0 पेमेंट से शुरू होगा। यह लड़ाई हमारी भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ने सिरे लाई है। किसान साथियों, आपको सबको पता होगा भी गन्ना किसान के गन्ने का रेट 415। जो गन्ने की खोई है वेस्टेज, उसका रेट गन्ने से डबल है तकरीबन। बिहार के अंदर हालात है ना वो हो जाने आ देखा है भली सारे जने आप भली पंथी देखा है। बिहार के अंदर आज कणक बिक रही है आज, और आपकी फसल कट का जीरी दोबारा कणक बोने वाले हैं हम। उन्होंने किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। हमारे प्रधान जी अमरजीत सिंह मोड़ी, कुलदीप सिंह, अपना जय सिंह जलबेटा जी और बरजिंदर सिंह जी लाडा जी और मुख्तियार सिंह जी, मुखजीत सिंह जी बदौली, ये हमारे बीच पहुंचे। इनका पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में हमारे कर्पूरी मेहमान सरदार अमरजीत सिंह मोड़ी, उनके साथ सरदार जी जय सिंह जी जलबेड़ा और जितने भी उनके साथ मेहमान आए उनका मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे भाई यहाँ इकट्ठे हमारी आवाज़ उन लोगों ने सुनी, हमने उनके पास रिक्वेस्ट करी, मिन्नत करी, वो यहाँ एक आवाज़ से यहाँ इकट्ठे, मैं सबका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका आसान बंद रहूँगा। और जो भी हमारे लायक जायज़ काम है मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा, चाहे वो मेरे पास किसी टाइम भी आऊँ। मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। किसान यूनियन, किसान एकता। हम सब किसान कौम के अंदर पैदा हुए। 80 साल इस देश की आज़ादी को हो गए, जो कल हम सब ने खुशी मनाई। लेकिन उस 80 साल के अंदर किसान की दशा 80 साल पहले क्या थी और आज हमारी दशा क्या है, उसके ऊपर विचार करना है। और हमारी इस देश के अंदर गिनती कितनी है, हमें हक कितना मिलता है, उसके बारे में आज हमने विचार करनी है। 50% रोजगार इस खेती से मिलता है, जिसके अंदर सरकार का 1 पैसे का योगदान नहीं। 75 करोड़ की आबादी किसानी की है, लेकिन सरकारें हमें कितना बजट देती हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो रोजगार का सेक्टर जिसके अंदर 50% लोगों का रोजगार हो, रोजी रोटी हो, और उसे 1% भी बजट के अंदर ना दिया जाए, वो सेक्टर तरक्की कैसे करेगा, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। से कारपोरेट घराने के 13 लाख करोड़ माफ कर दिए। अगर मेरे किसान के हर साल 5 लाख करोड़ माफ कर दिए जाए तो मेरा किसान और मजदूर कहाँ जाएगा, उसे कोई गरीब कर देगा? नहीं। सोची समझी साजिशों के मुताबिक हमें गरीब बनाया जाता है। सोची समझी ताकत नीतियों के मुताबिक अडानी अंबानी को अमीर बनाया जाता है। और हम सब जितने लोग 140 करोड़ की आबादी, वो सिर्फ अडानी अंबानी के दरवाजे के ऊपर टिफिन लेकर कम से कम रेट के ऊपर उनके वहां नौकरी करें। ये सरकारों का टिल का जोर लगा हुआ है, पूरा जोर लगा हुआ है।
आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो रसूलपुर अनाज मंडी में रैली रखी गई थी, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था इस रैली का? आज रसूलपुर हवेलियाँ के अंदर अनाज मंडी के अंदर एक मीटिंग की गई, जिसका आयोजन मतलब हसन जी ने, हमारे ब्लॉक के प्रधान सडौरा की, उन्होंने किया और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे। आज का हमारा मुख्य मुद्दा था जो सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ और देशों के साथ करने जा रही है, वो देश हित में भी नहीं है, किसान हित में भी नहीं है, आम आवाम के हित में भी नहीं है। वहाँ से जो सीड आएंगे वो इस तरह के सीड हैं वो जो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और यहाँ की पोल्ट्री, यहाँ का डेयरी फार्मर और यहाँ का मछली फार्मर सब उसके अंदर तबाह हो जाएंगे। जो बाहर से तेल के रूप में सोयाबीन या सरसों दूसरी फसलों के तेल आएंगे, हमारी फसलों के रेट यहाँ पर किसानी की तबाही हो जानी है। और 1-2 साल के बाद जब यहाँ का किसान तबाह हो जाएगा, फिर वहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी के रेटों के ऊपर हमारे इस देश के अंदर उन्होंने अपना सामान भेजना है, और फिर देश की सरकार कहेगी कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आओ। लेकिन जब पूरे का पूरा किसान तबाह हो जाएगा, हमारी ज़मीन हमारे पास नहीं रहेगी। ये पूरे का पूरा षड्यंत्र सरकार का है, किसानों को ज़मीनों को कम से कम रेट पे कारपोरेट घरानों को देना और पूरे देश की आवाम को उनका नौकर बनाना कारपोरेट घराने का। हम उस लड़ाई के अंदर लड़ रहे हैं, और जब तक हम हर सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करवाने के लिए कारपोरेट घरानों की जो साजिश है भी हम इन सब लोगों को अपना नौकर बना लेंगे, ऐसी मनसा पूरी नहीं होने दी जाएगी। यूरोप के अंदर हो गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गई, अमेरिका कनाडा के अंदर हो गई, लेकिन इस देश के लोग जहां 3 कानूनों के खिलाफ लड़े, वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ डट कर लड़ेंगे, और अपने देश की किसानी को बचाने के अंदर, और जो हमारा 50% रोजगार एग्रीकल्चर से जाता है, 16% हम आज भी इतना कुछ होने के बावजूद 80 साल के बाद कोई कानून हमारे हक में नहीं बना, कोई सहयोग हमें नहीं दिया गया, फिर भी हम आज 16 से लेकर 20% जीडीपी में अपना हिस्सा रखते हैं। लेकिन देश की सरकार हमें सिर्फ 1% भी अपने इस बजट के अंदर नहीं देती। उसके लिए भी जहाँ खेद है, वहीं जब तक किसान और मजदूर के हक, छोटे दुकानदार व्यापारी के हक के कानून नहीं बनते, तब तक हमें लड़ने की जरूरत है। तो ऐसी क्या मजबूरी मानते हैं कि सरकार अड़ी हुई है इसके समझौते को? सरकार तो ये कहती है कि हमने अभी एग्रीकल्चर को इसमें रखा नहीं है, लेकिन पूरा फ्रूट वेजिटेबल उसके अंदर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर लिखा हुआ है, फसलें नहीं लिखी। लेकिन जो मक्की से बनने वाली फीड है, जो सोयाबीन से निकलने वाला तेल है, वो तो मुख्य रूप में लिखा हुआ है, और खेती बाड़ी को उसके अंदर रखा हुआ है। सरकार स्पष्ट करते वो दिखा दे भी हमने क्या क्या चीज़ पे साइन किया है, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जहां अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका के मंत्री, खेती मंत्री वहां पर जाकर बोलते हैं कि अमेरिका के किसानों के वारे न्यारे हो जाएंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो फिर बेड़ा गर्क किसका होगा? वो हिंदुस्तान के किसानों का होगा, यहाँ के मजदूर का होगा, यहाँ की आम आवाम का होगा, सब पिसेंगे इसमें, कोई अकेला नहीं बचेगा। तरह से हाल की जो घटनाएं हैं जिनका आपने जिक्र भी किया है, जिनको लेकर किस तरह का सरकार का रवैया देखने को मिला, या पुलिस अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जैसे कि 47 हो या पत्थर फेंकने का मामला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने वीडियो के माध्यम से देखा, एक जिले का एसपी पत्थरबाजी कर रहा है, दूसरों को कैसे रोकेगा? कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि पत्थर मारकर एजिटेशन को रोकना है? AK-47 को हाथ में लड़के ने दी नहीं, क्या पता उसके अंदर कितना गुस्सा हो, कितने लोगों की जान ले लेता। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त नकेल कसने चाहिए। और दूसरा, हम बीजेपी और RSS की सरकार को बताना चाहते हैं, अगर आप जितना दबाओगे लोग उतने उग्र होंगे। कि आप क्या बताएं लोगों को? आप इन लोगों को उग्र कर देश को शीतगृह के आप युद्ध के अंदर, गृह युद्ध के अंदर तरफ धकेल रहे हो, या लोगों को हथियार उठाने पे मजबूर कर रहे हो? अपनी स्पष्टता जाहिर करें। लेकिन ऐसे लाठी और गोली की सरकार जो जवाब दे रही है, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए हम इंसाफ पसंद लोगों को इकट्ठा कर एक बड़ा प्रोग्राम देंगे, जिसके अंदर सरकार के ऊपर नकेल कसने में हम अपनी मजबूती से कामयाबी करेंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए मतलब हसन जी? सबसे पहले तो आम जो लोग यहाँ पहुँचे उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। पत्रकारों का, मीडिया वाले का, जो भी मेहमान यहाँ पहुँचे उन सब का दिल से धन्यवाद। उसके बाद तो प्रधान जी ने आपने बताई दिया अभी सारा जो कुछ भी मुद्दा है। जी, आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में यहाँ सडौरा ब्लॉक में जिला यमुनानगर में
मतलूब हसन जी के नेतृत्व में रखा गया था। पिछले दिनों ही इन्होंने अपना पद संभाला था, जिसके इनकी मेहनत ने इन्होंने जो की है पिछले 1 महीने के अंदर। साथ ही इन्होंने साथ ही किसान जथेबंदी को यहाँ मजबूत करने के लिए यहाँ किसान सम्मेलन रखा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रधान अमरजीत सिंह मोदी जी आए और उन्होंने आपको पूरा ट्रेड डील के विरोध में जो ये सम्मेलन रखा है उसके बारे में आपको बताया ही है। हम धन्यवाद करते हैं इस इलाके के सभी किसानों का और आस और उम्मीद करते हैं कि किसी भी किसान को इस ब्लॉक के अंदर वो ये कभी ना समझे भी हम इस जथेबंदी से जुड़े हैं या नहीं हैं। वो सबसे पहले हमारे लिए किसान है। उस किसान को इस एरिया के कभी भी कोई भी आधी रात को भी लोड पड़ती है, हमारे प्रधान मतलूब हसन जी से जरूर संपर्क करें और अपने हकों की लड़ाई यहाँ लड़ते रहें।